अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ माजिदा फ़हमी और आप देख रहे हैं K2 शहर ज्वेल ऑफ पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान। तो आज का जो हमारा शो है गिलगित बल्तिस्तान से रिलेटेड है, लेकिन आज उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस्लामाबाद का जो मौसम है वो बड़ा फ़िक्सा है। बारिश, बहुत सारे दिनों के बारिश के बाद जो है ना धूप निकली है, और जो धूप निकलती है बारिश के बाद और उसमें जो मिट्टी की खुशबू होती है और जो मिस्ट उठता है ज़मीन से, वो बहुत मज़े की होती है, बहुत क्लास का होता है। तो आई होप कि सब उठे होंगे और सब इस खूबसूरत सुबह को इसी तरह एंजॉय कर रहे होंगे। और इसी से मुझे मेरे गिलगित बल्तिस्तान वालों की याद आती है कि वहाँ पे भी अभी जो है ना बहारों का मौसम है, फूल खिले होंगे हर तरफ। स्पेशली जो एप्रिकॉट ब्लॉसम होता है, जो खुबानी के दरख्त का जो ब्लॉसम होता है वो बड़ा प्यारा होता है वहाँ पे। और पूरी वादियाँ जो है पिंक, रेड कलर और वाइट कलर के फ्लावर्स में जो है वो सारे जगमगा रहे होते हैं। और लेकिन एक सबसे बड़ा मसला ये है कि सारे अपने घरों के अंदर बंद हैं, तो इससे हम सब का दिल थोड़ा सा ख़राब है, क्योंकि हर किसी को वो सुबह वो खूबसूरती इंजॉय करने को नहीं मिल रहा जो कि वो पहले करते थे। लेकिन इस कोरोना की वजह से जो है ना काफ़ी सारा पैनिक क्रिएट किया गया है हमने, लेकिन हमारा मीडिया का काम है कि हम पैनिक क्रिएट करने के बजाय जो है लोगों को उम्मीद दें। तो नाउम्मीदी जो है वो गुनाह है, आप कभी भी नाउम्मीद नहीं होना। खूबसूरती से, अच्छाई से हर एक दिन को आपने इंजॉय करना है। और इसी के साथ ही मैंने जो है ना आपके लिए आज कुछ चीज़ें लिखी है जो मैं आपसे डिस्कस करूँगी। सबसे पहले लास्ट हमने जो प्रोग्राम था उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो डिफरेंट अलामात है कोरोना वायरस के, सिम्टम्स के बारे में पता किया था, वहाँ से जो चेंजेस आएंगी उनके बारे में डिस्कस किया था। तो कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में एक बहुत ही बड़ा चेंज आ रहा है। जब ये क्वारंटाइन ख़त्म हो जाएगा, जब कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगा, तो जब लोग बाहर निकलेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो कि हम पहले कभी नहीं हुई थी। तो सबसे पहले तो ये चीज़ है कि डॉक्टर्स हमारे जो नए हीरोज़ बने हैं, तो डॉक्टर्स का जो खदमात है इस सारे सिचुएशन में वो खिराज तहसीन है। और वी रियली सल्यूट देम कि वो अपने ड्यूटीज़ को इस तरह से निभा रहे हैं कि अपनी जान की परवाह किए बगैर वो सब के लिए हाजिर है और इस सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात, ऑनलाइन एजुकेशन। स्टूडेंट्स का बड़ा जो है ना इशू बना हुआ है कि हमें ऑनलाइन पढ़ाया जाए या ना पढ़ाया जाए। स्पेशली जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं वो काफ़ी इससे रेजिस्ट नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है इंटरनेट का काफ़ी सारा इशू है। तो इसमें जो है ना अथॉरिटीज़ को थोड़ी बहुत उनकी हेल्प कर लेनी चाहिए कि जो दूर दराज इलाकों में है वो अपनी ऑनलाइन एजुकेशन को किस तरह से कंप्लीट करें। लेकिन इस सारे सिचुएशन में हमें ये भी देखना है कि हम अडेप्ट किस तरह से करें पूरी सिचुएशन में। चेंजेस जैसे ही आती है उसमें अपॉर्चुनिटीज़ भी आती है और उसमें बहुत सारे ऐसे फ़ायदे भी होते हैं कि यार इंसान के लिए वो लाजमी होते हैं। तो अडेप्ट करने की एबिलिटी हमें आनी चाहिए कि हमने अडेप्ट सिचुएशन में किस तरह से करना है। दूसरी चीज़, टूरिज़म इस साल जो है ना बहुत बुरी तरह से मुतासर होने वाला है। इसके बदले में आप सब ने अपने लिए सोचना है कि जिन जिन की जो इनकम टूरिज़म से होती थी वो इस साल कोई और बिज़नेस कर ले, कोई और सोर्स ऑफ इनकम बना लें अपने लिए, बिकॉज़ ये बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, जिसमें दवाइयाँ हैं, जिसमें ये बहुत सारी मास्क और इन चीज़ों की जो है ना प्राइसेस और ये सारे हाई हुए हैं, तो इस इंडस्ट्री में जितना आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। कोई प्रोडक्ट्स बनाना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, और अभी बहुत मज़े की रिसर्च सामने आ रही है। इससे पता चल जाता है कि ज़रूरत जो है ना ईजाद की माँ है, नहीं ईजाद ज़रूरत की माँ है सॉरी मैं कन्फ्यूज़ हो गई। तो इस तरह की कोई टर्म है कि यार जब इंसान को ज़रूरत पड़ती है तो ईजादात खुद ब खुद सामने आना शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा जो है इकोसिस्टम हमारा जो है बूम पे जा रहा है। सारे इंसानों ने जो है दुनिया की मतलब बहुत बेड़ा गर्क कर रखा था, कचरे, पोल्यूशन, इंडस्ट्रीज़ लगा के सारा हमारा ओज़ोन लेयर ख़राब हो रहा था। लेकिन अभी जो कुछ महीनों से हम सारे अंदर हैं, तो जो इकोसिस्टम है, जो हमारी नेचर है, जो हमारी कुदरत है, वो बूम कर रही है, क्योंकि उसको वो स्पेस मिल रहा है। इंडस्ट्री सारी बंद है तो नेचर जो है ना अपनी वापस उसी फॉर्म में आ रहा है जैसे कि वो पहले थे। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। तो इसमें हमने पॉजिटिव नेगेटिव दोनों फैक्टर्स को देखते हुए चलना है। उसके अलावा अभी कुछ चीज़ें आपने जो करनी है,
मैं पिछले प्रोग्राम्स में भी बताती आ रही हूँ कि अपनी फैमिली टाइम किस तरह से स्पेंड करना है, फैमिली के साथ अपने इस क्वारंटाइन में रह के। अच्छा, अभी एक बड़ी सैड सी मैंने न्यूज़ पढ़ी कि इस टाइम पे जो है ना, जो औरतों के साथ तशद्दुद के वाक़यात है उसमें इंक्रीज़ हुआ है, बिकॉज़ ऐसे अब्यूज़िव लोग भी हैं घरों में जो कि अपनी औरतों को जो है ना, अपने घर वालों को तंग करते हैं। इस टाइम पे वो सही से उनको ट्रीट नहीं करते हैं, और एक तरह की फ्रस्ट्रेशन भी है हमारे अंदर कि हम सारे अपने घरों में बंद हैं, कहीं जाने को है नहीं, तो सारा फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। लेकिन इसके लिए मैंने अपने भाई से एक टेक्निक सीखी है विच इज़ कॉल्ड इमागो थेरेपी। तो इमागो डायलॉग है। तो इसमें क्या करते हैं कि बंदा कम्युनिकेशन सीखता है कि एक बंदे से बात कैसे करनी है, स्पेशली अपने घरों में, कि जो मुश्किल जो बातें हैं जो आप कभी भी नहीं बोल सकते अच्छे तरीके से, उसको आपने किस तरह से बोलना है। तो इमागो डायलॉग का ज़रूर फॉलो कीजिएगा, बिकॉज़ हम जो सुनते हैं एक दूसरे को, हम इस नीयत से सुन रहे होते हैं कि अगला वाला बंदा जो है ना वो मेरी बात माने और मैं जो है पावरफुल हूँ और उसको सब मेरी सुनना चाहिए। इस चक्कर में हम दूसरे वाले की पॉइंट ऑफ व्यूज़ को नहीं समझ पाते हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम एक दूसरे को सुने, एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यूज़ को सुने, और ये जो क्वालिटी फैमिली टाइम है इसको हम बहुत बेहतर तरीके से बनाएं और अपने रिश्तों को हम मजबूत बनाएं।